रीमा, ये जो भट्टी साहब जो कह रहे हैं कि आवाम की गलती है, तो फिर पुलिस इदारे इंतजामिया ये किस काम के, अगर आवाम पे ही सारी जिम्मेदारी डालनी है तो ये आपको लगता है कि ये सही है जो भट्टी साहब कह रहे हैं? जी शुक्रिया लीना। अगर आप इस तरह की कोई ट्रेजेडी होती है, क्रिमिनल नेग्लिजेंस होता है, ना अहली हुकूमत की नेग्लिजेंस के अलावा ये कुछ और है, मेरी नजर में तो ये डिफ्लेक्शन है। क्योंकि आपको सबसे पहले जो सबसे अहम इशू है जिसकी वजह से ये ट्रेजेडी हुई उसको आइडेंटिफाई करना है। अगर आप साथ अवाम को, मौसम को, मरी में रहने वाले लोगों को, होटल ओनर्स को, सबको एक ही उसमें डाल देंगे कि सबकी गलती थी, तो फिर जो एक्चुअल इशू है, जो एक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी जिनकी होनी चाहिए वो नहीं होगी। और हमने यही देखा है अलीना, ये पहला वाकया नहीं है। हुकूमत का एक तरह से अब कोई भी ट्रेजेडी होगी, इस तरह का वाकया होगा, उनकी स्ट्रैटेजी अब सब नजर आती है सामने। सबसे पहले वो क्या करते हैं, वो विक्टिम ब्लेमिंग करते हैं। चाहे ट्रेन के हादसात हो, इस तरह का कोई वाकया हो, खवातीन के खिलाफ जिनसी तशद्दुद हो, आप विक्टिम्स को ब्लेम करते हो। आपने कपड़े ऐसे क्यों पहने थे, आप ट्रेन में ये लेके क्यों गए थे, आप मरी में क्यों गए थे, आपको पता था ज्यादा बर्फ पड़ रही है, विक्टिम ब्लेमिंग। दूसरा, आपको बिल्कुल कंप्लीट लैक ऑफ एम्पैथी नजर आती है। जो फवाद चौधरी साहब की स्टेटमेंट्स हैं, उनकी ट्वीट्स हैं, वजीर आजम साहब की जो ट्वीट है, उनके जो ये SAPMs हैं, जो स्पोक्स पर्सन है, जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं, सरकास्टिक हो रहे हैं, कोई इसके लिए तो क्या चाहिए होता है लीना, थोड़ी सी सेंसिटिविटी कि इस तरह का वाकया हो गया है, आप एटलीस्ट लगना तो चाहिए कि आप संजीदा हो, ये भी नहीं होता। तीसरा, पुरानी हुकूमतों को कसूरवार ठहराना। अभी भी हम देख रहे हैं कि शहबाज शरीफ के वक्त में भी, 2012 में भी, पीपल्स पार्टी के वक्त में भी जो है इस तरह ट्रैफिक जैम्स होते, ये पहली बार नहीं है। वही डिफ्लेक्शन कि आपने जिम्मेदारी कबूल नहीं करनी, आपने किसी तरह दिखाना है कि हमेशा ऐसे होता था, आपने कोई गलती नहीं की। फिर चौथा, आप देखते हैं इस तरह का रेसिज्म। अभी हम देख रहे हैं कि मरी को बॉयकॉट कर दिया जाए, मरी के जो लोग हैं, पहाड़ी लोग हैं, उनको कसूरवार ठहराया जा रहा है। हम देख रहे हैं किस तरह की नफरत अंगेज बातें हो रही हैं। इसका क्या फायदा है, ये क्यों होता है? और फिर एंड में जाके जब ये सब चीजें होती हैं, इस पे कंडेमनेशन आती है, लोग एतराज करते हैं, फिर आप एक कमेटी बना देते हैं। जिन्होंने इस तरह की गफलत की है, नेग्लिजेंस की है, उन्हीं के रिप्रेजेंटेटिव्स आपने कमेटी उठाए हैं और आप उनको कह रहे हैं आप इन्वेस्टिगेट करें। अब मुझे बताएं, हुकूमत ने अपना मौक़िफ़ पहले दिन ही दे दिया और अब ये कमेटी क्या करेगी? अब इस कमेटी कोई नहीं, नो वन इज बाइंग दिस अरीना, कोई नहीं एक्सपेक्ट करता कि ये कमेटी अपनी इंडिपेंडेंट फाइंडिंग्स देगी। एक बहुत ही अजीब सी बात, ये जो SAPM है टूरिज्म के, इन्होंने ट्वीट किया कि 3 दिन, सॉरी मैं सोशल मीडिया पे था नहीं क्योंकि मैं ऑन द ग्राउंड हेल्प कर रहा था, किसी ने पॉइंट आउट किया कि वो जो ट्वीट्स हैं जो उनकी तारीफ कर रही हैं उनको लाइक कर रहे थे, लेकिन अब कह रहे सॉरी मैं ट्विटर पे था नहीं इसलिए मैं कुछ कह नहीं सका, मैं तो ग्राउंड पे मदद कर रहा, तो मैं कोशिश करूंगा, आई विल ट्राई कि जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है मैं इसका हिस्सा बनूं। अब ये है आपके SAPM टूरिज्म के, तो क्या बंदा कह सकता है? मेरा ख्याल है एक ही ऑप्शन होनी चाहिए। बिल्कुल, हम रवैयों के ऊपर भी बात कर रहे हैं। जिस तरह के बाद में रिएक्शंस आए हुकूमती शख्सियात की तरफ से, जो रिस्पॉन्सेज आए, वो तो जलती पे तेल थे। इसके ऊपर तो हमने सैटरडे को भी बात की और उससे अगले 2 दिनों में जो हमने देखा है वो तो बहुत ही ज्यादा। लेकिन भट्टी साहब, ये एग्जैक्टली जो रीमा ने अभी बात की, आप आवाम को ऑप्शन इसमें शामिल कर रहे हैं और वाजे तौर पर लेते हैं, लेकिन लोग तो मर आएंगे ना। सयाहत के लिए आपने अगर एक जगह खोली हुई है, आपने उसे कहा जी टूरिस्ट स्पॉट है, आए, आप तो उसको ग्लैमराइज कर रहे हैं, आप तो उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, आए जी सब मौसम एंजॉय करने चले, तो लोग तो जाएंगे। काम किसका है ये एक्चुअल के मैनेज करे, कितने लोग जा सकते हैं, कितने नहीं जा सकते, क्या वहां पर सहूलियात भी हैं, नहीं है, अगर खुदा ना खास्ता कुछ ऐसा हो जाता है तो उस सिलसिले में लोगों को किस तरह से रेस्क्यू करना है, ये भी तो देखना था। फिर आवाम कैसे जिम्मेदार हुई? मैडम शेख, रीमा उमर साहिबा और आप दोनों बिल्कुल ठीक कह रही हैं। पहली मैंने भी जिम्मेदारी KP हुकूमत, दूसरी पंजाब हुकूमत, तीसरी मरी के इंतजामिया और चौथी कि अगर ये इंतजामिया मौजूद होती तो ये 1 लाख या 1,30,000 से गाड़ियां ना जाती। इंतजामिया मौजूद होती तो 1 वे से कोई ना आता या ना जाता। इंतजामिया मौजूद होती तो लोग उनको गाड़ियों से निकाल कर, इतने रेस्ट हाउस हैं, इतने होटल हैं, इतनी जगह है मरी में कि वहां वो पहुंचाया जा सकता था।
लेकिन मैं सिर्फ कह रहा हूं कि ये तो हमारे मुल्क में कभी भी कहीं हुकूमत नजर नहीं आती ऐसे मामलों पर, कहीं इंतजामिया नजर नहीं आती। सैलाब हो, जलजला हो, इमारत में आग लग जाए, इमारत गिर जाए, मलबे में हो। आपने इस मुल्क में देखा है एक धमाका हुआ, जब इधर बहुत धमाके होते थे, अल्लाह का फजल, मुल्क का बेहतर अमन अमान बेहतर है। एक धमाका होता था, लोगों का रश पड़ जाता था, और फिर साथ ही दूसरा धमाका होता था तो पहले से ज्यादा लोग मर जाते थे। तो ये अवाम जो है, और आप बिलीव मी, अगर इस्लामाबाद की मैं भाराकऊ है इस्लामाबाद टूल प्लाजा से कोई 1 किलोमीटर पहले, मैं वहां गया रात को 3:30-4 बजे। खुदा की कसम, पुलिस नाकों पे लोग लड़ रहे थे और पुलिस वाले हाथ बांध रहे थे कि आगे फंसी हुई है लोग। वो कह रहे थे नहीं हमें जाने दें, हमें जाने दें। कोई लंबी गाड़ियों की लाइन लगी हुई थी, कोई मान ही नहीं रहा था, कोई कार ही नहीं रहा था। और फिर अवाम ने जिस तरह वन वे इस्तेमाल किया, जिस तरह गाड़ियां छोड़ के चले गए, जिस तरह वो सेल्फियां, जिस तरह सारा कुछ भी, अवाम इसमें शामिल करें।